अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है और अब उसे आर्थिक तौर पर अलग-थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं भी अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकती हैं। अमेरिका ईरान के तेल तस्करी नेटवर्क, कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाज़ों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था भी संकट में है। नई कार्रवाई का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय पैसों के लेन देन पर पड़ सकता है। ट्रंप ने इसे इकोनॉमिक डी डे बताते हुए दूसरे देशों से भी ईरान का साथ छोड़ने की अपील की है। इधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर मिसाइल हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 घायल बताए जा रहे हैं। हमले में डार्नित्स्की, स्वियातोशिन्स्की और सोलोमियान्स्की जिलों के करीब 12 स्थान प्रभावित हुए। कई आवासीय इमारतों, एक मेडिकल सेंटर और शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचा है। सोलोमियान्स्की जिले में 9 मंजिला इमारत की ऊपरी 2 मंजिलें तबाह हो गईं और कई लोग मलबे में फंस गए। यूक्रेनी आपात टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी रहीं। वहीं यूक्रेन ने भी रूसी क्षेत्र के अंदर सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल करीब 6 साल बाद ब्रिटेन लौटने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अपने बच्चों प्रिंस आर्ची और प्रिंसेस लिलीबेट के साथ इस महीने ब्रिटेन लौट सकते हैं और बच्चों की सितंबर से वहां स्कूलिंग शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि हैरी और मीगन शाही आवास में नहीं रहेंगे और नॉन वर्किंग रॉयल्स की स्थिति में रहेंगे। 2020 में शाही जिम्मेदारियां छोड़कर दोनों अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस गए थे। इस दौरान शाही परिवार से उनके रिश्तों में काफी तनाव रहा, लेकिन हाल के महीनों में किंग चार्ल्स के साथ रिश्तों में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर ने यूएई में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। संसद में कैसर ने दावा किया कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में भारतीय और अमेरिकी यात्रियों को कमरे दिए गए, जबकि पाकिस्तानी यात्रियों को ठहरने की सुविधा नहीं मिली। कैसर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से यूएई सरकार के सामने ये मामला उठाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने होटल का नाम, यात्रियों की संख्या या अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। यूएई के विमानन नियमों के मुताबिक लंबी देरी या फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को परिस्थितियों के आधार पर होटल, खाना और परिवहन जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इन सुविधाओं में पासपोर्ट के आधार पर अलग नियम नहीं हैं। यूएई में करीब 18 लाख पाकिस्तानी रहते हैं और 2025 में यूएई से पाकिस्तान को करीब 7 अरब 80 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस भेजी गई थी। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने की अपील की है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने आरएसएस पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों से जुड़े होने का आरोप लगाया। उनका बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे और 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोग भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने की सिफारिश भी कई बार कर चुका है। हालांकि भारत सरकार पहले आयोग की रिपोर्ट्स को खारिज कर चुकी है। विदेश मंत्रालय ने आयोग पर पक्षपातपूर्ण और संदिग्ध स्रोतों के आधार पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। चीन की अदालत ने एवरग्रांडे रियल एस्टेट समूह के संस्थापक हुई का यान को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एवरग्रांडे ग्रुप पर करीब 8 अरब 82 करोड़ युआन और एवरग्रांडे रियल एस्टेट पर 7 अरब युआन का जुर्माना लगाया है, साथ ही संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। यूई का यान ने अप्रैल में अवैध तरीके से सार्वजनिक जमा राशि जुटाने, धोखाधड़ी और कॉरपोरेट रिश्वतखोरी समेत कई आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया था। कभी चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल एवरग्रांडे पर
300 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज था और इसके संकट ने चीन के प्रॉपर्टी बाजार को भी गहरा झटका दिया था। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।